एवरीबॉडी, मैं मोहसिन खान, फादर ऑफ शारिम खान। आज थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहेंगे, मीन्स गार्जियन से भी कुछ अपने मैसेज को देना चाहेंगे और उन बच्चों को भी अपना कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो मेरा पर्सनल व्यूज़ होगा। चूँकि अब स्कूल ओपन हो गया है, सारिम अपने स्कूल में अपने जो भी पढ़ाई लिखाई है उनमें अब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। 2-3 दिनों से अब स्कूल उनका जाना शुरू हो गया है। तो वैसे तो अब पहले जैसे पढ़ाई तो उनका जो भी है फिज़िक्स का जो दीवानगी वो तो चल ही रहा है, लेकिन पहले जैसे जो हर रोज़ वो अपना वीडियो बनवाते थे, अपलोड करवाते थे, वो अब कहीं उतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी वो कह रहे हैं, नहीं आज ही कह रहे थे, नहीं पापा आज एक वीडियो और मेरा डालो। मैं बोला नहीं, अभी रिलैक्स करो। तो चूँकि अभी वो बैठ के हिंदी का अपना क्लास 6 का हिंदी में उन्हें शायद नकल मिला हुआ है और नकल अपना लिख रहे हैं। हाँ, बाकी टाइम जो भी उनका टाइम मिल रहा है वहीं पे फिजिक्स जो भी है उनका वो अपनी पढ़ाई होती है। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, जो कमेंट्स का तो मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी सारे कमेंट्स को आंसर रिस्पॉन्स करना इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पहले 10-20 दिन में कमेंट आते थे, 10-20 ही होते थे, 10-15-20 ऐसे रहते थे, तो जिन्हें बहुत ईजिली आंसर किया जा सकता था। लेकिन अब 100 मोर देन 100 कमेंट्स आते हैं सबको आंसर, लेकिन पढ़ता मैं सबको ज़रूर हूँ। जब भी मुझे वक्त मिलता है वो सारे कमेंट्स को, ताकि अगर बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ किया जा सकता। योर कमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम एक मास से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, और उनकी ओपिनियन को केयर करना और अकॉर्डिंग टू देम इम्प्रूवमेंट करना, इट इज़ अ वेरी आई थिंक नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि ये आप एज ए गार्जियन भी रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो बहुत अच्छा लगता है, और मैं उन्हें इम्पार्ट करने की कोशिश करता हूँ, बच्चे को दिखाता हूँ, बेटा देखो इस पॉइंट्स पे आपको ये करना होगा। देखिए, दो बातें हैं एज ए होल। एक सबसे ज़्यादा कमेंट्स आजकल आ रहे हैं कि ये बच्चा इतना कुछ सीखा कैसे। तो इसके पे भी चूँकि वीडियो बन चुका है कि अचानक नहीं सीखा, वो सीख रहा है और सीखता जा रहा है, और हर रोज़ पिछले दिन से कुछ ज़्यादा ही वो करता है। और ऊपर से जब कोई इसे इनकरेज करता है, कोई शाबाशी देता है, तो इसकी जो लर्निंग स्किल है या लर्निंग का जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो मैं उन सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो बच्चे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सजेशन दे रहे हैं, इतने सारे आइडियाज़ दे रहे हैं, इतनी सारी किताबों के नाम उसे बता रहे हैं, इतनी चीज़ों को बता रहे हैं कि बेटा ये देखना, ये करना। चूँकि उतने हम लोगों को आइडियाज़ नहीं है, हम लोग थोड़ा सा दूसरा हम लोगों का फील्ड है, तो उन लोगों को फिर मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि एक इस तरह का भी कमेंट्स आते हैं कि ये सारा कुछ फेक है। तो जो हमारे विश्वास है ना, ये बनते हैं, कभी कभी कमज़ोर होते हैं, कभी बदलते हैं। तो जितना आप ज़्यादा मतलब जैसे वक्त गुजरेगा, जितने ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे, जितनी ज़्यादा डीपली इसे समझने की या देखने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर आपका जो फेथ है, जो विश्वास है, उसमें चेंजिंग आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो भी आप देखें, अगर आप रियल में देख रहे हैं तो काफ़ी केयरफुली इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, ताकि रियलिटी आपके सामने आ जाए। मीन्स बच्चा क्या कर रहा है। मैं पहले भी कहा था कि ही कैन नॉट डू रैंडम क्वेश्चन, और आज भी ये कह रहा हूँ, जबकि वो कई बार कहा है कि पापा ले गया हो। तो वैसे तो इस पे स्ट्राइक लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं उसे लाइव लेके आते हैं। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इस पे स्ट्राइक है, हमारे चैनल पे स्ट्राइक है, और क्यों है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो स्ट्राइक इसलिए है क्योंकि ये लाइव हुए थे, और इसकी जो पॉलिसी है उसमें बच्चे के साथ गार्जियन का रहना ज़रूरी है। जब लाइव हुए थे तो 2 बार वार्निंग मिला, फिर भी ये लाइव रहे, फिर इसे ब्लॉक कर दिया गया, स्ट्राइक ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद से 3 महीना से ज़्यादा हो गए। एक बार ये लाइव आए हैं, उस पर है, आप लोग देखेंगे, बहुत लोगों के कमेंट्स का आंसर भी दिए, लोगों से इंटरेक्ट किए, लेकिन तब से वो ब्लॉक है। दूसरा एक चैनल है, आपको दिया था, मैं बताया था, अगर उस पर होगा, जब भी पॉसिबल होगा तो लाइव हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो है
कि जो दीवानगी किसी भी चीज़ की होती है, उसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही स्पेशल होता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात से दुख होता है, जब कोई ये लिखता है कि दिस चाइल्ड इज गॉड गिफ्टेड। सिर्फ इससे मुझे दुख पहुंचता है, क्योंकि एज लॉन्ग एज आई अंडरस्टैंड, जहां तक मैं समझता हूं कि हर एक बच्चा गॉड गिफ्टेड ही है। जो भी यहां पे है सब तो गॉड गिफ्टेड ही है, उसमें ये अकेले गॉड गिफ्टेड कैसे हो गए? तो प्लीज मैं चाहूंगा कि ये जो गॉड गिफ्टेड जो वर्ड है किसी एक के लिए न यूज किया जाए। एवरीबॉडी इज गॉड गिफ्टेड, हर कोई गॉड गिफ्टेड है। हम कभी कभी कमेंट में ऐसा लिख देते हैं लेबर गिफ्टेड वर्क गिफ्टेड, हार्ड वर्किंग गिफ्टेड, ऐसा कुछ हम लिख देते हैं कभी कभी। इसके जो वर्क्स हैं, जो पैशन है, जो इसके कर्टेन के पीछे, जो भी पर्दे के पीछे जो लेबर किया गया है इस बच्चे के द्वारा, उसको शायद किसी ने नहीं देखा और आज भी कोई नहीं देखता है। जो अचानक या कभी बोल के हमारे घर आता है वो देखा है, हाँ, कि बच्चा किस तरह अकेले में वो मस्त रहता है अपनी चीज़ों को लेकर, हाँ, अपने सर्च को लेकर। जो बहुत क्लोज आता है वो देखा है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये यूनिक है। वो उतना आप मेहनत करो उतना हम मेहनत करेंगे, हम भी वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे, हम भी वैसे बन जाते हैं। जिस फील्ड में हमने वर्क किया उस फील्ड में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, सबने किया। ये स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने ऐसा किया। हर बच्चे ने, कोई ये ग्रेड का फुटबॉलर बन गया बहुत कम एज में, कैसे हुआ? उसकी दीवानगी ने उसे बना दिया। हाँ, कोई अच्छा एक्टिंग करता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कैसे है? और वो क्या सब गॉड गिफ्टेड हैं। उनके जो लेबर है, हाँ, उसको तो हमने देखा नहीं, कैसे वहाँ तक पहुँचे इसको तो हमने कभी पढ़ा नहीं, समझने की कोशिश नहीं किया। सिंपल में एक सिंपल सा एक वर्ड, एक सेंटेंस मिलता है कि इज ए गॉड गिफ्टेड है। गिफ्टेड उसे थ्रोट मिला हुआ है, हाँ, गिफ्टेड इंटेलिजेंसी मिली है। ऐसा नहीं, कॉन्टिन्यूअसली किसी भी चीज़ पे हम जब वर्क करते हैं तो हम उस मैटर को लेकर, उस थिंग्स को लेकर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में। और वही इसके साथ हो रहा है। बहुत छोटा था, अभी हमको लग रहा है कि 6-7 ईयर, 3-4 साल पहले की बात है। तब वो ड्रामा को, शेक्सपियर के ड्रामा को पढ़ता था। और चूंकि जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बाकी तो पोएटिक वे में है, उसको तो मैं नहीं बताऊंगा कि वो कर लेता था, लेकिन उसको इस तरह से वो एक्सप्लेन करता था कि देखने वाले या सुनने वाले एकदम हैरान हो जाते थे। एक चीज बचपन से मैंने उसे सिखाया, रिप्रेजेंट करना। भले मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाता हूं, लेकिन उससे मैंने ये सिखाया, बचपन से उसे ट्रेन किया। एज ए फादर मैंने वक्त दिया, और मैं हर एक फादर से, हर एक मदर से, जो माएँ देख रही होंगी, जो मेरे भाई इसको देख रहे होंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे, कि जब तक हम किसी बच्चे को वक्त नहीं देंगे, उसे सुनेंगे नहीं, उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तब तक बच्चा फॉरवर्ड नहीं होगा। जो भी है, माँ अपने बच्चे को पाल रही है, जब वो गलतियां करता है तो उसे स्कॉल्डिंग करती हैं, लेकिन बच्चा कुछ क्रिएटिव करता है तो उसके लिए उसे पैटिंग भी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। ये गलत है, ये कहीं ना कहीं गलत है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। अगर हम अपने बच्चे को किसी गलती पे उसे अगर डांट रहे हैं तो कुछ क्रिएटिव कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो कम से कम उसको हम सेलिब्रेट करें। ये हम सब पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि बच्चे को एप्रिशिएट करें। हर बच्चा यूनिक है, अलग अलग फील्ड में है, और उसे एप्रिशिएट करना ये हमारा ड्यूटी बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। हम कभी एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर ना करें। ये सारे कितना नंबर लाते हैं हम पूछते भी नहीं है। अभी इसी साल का शायद मार्कशीट मैंने इनका देखा ही नहीं। इतना मैं जानता हूँ कि टोटल में टोटल आता है, बाय द वे हिंदी में 1 नंबर कट जाता है, लेकिन अभी तक तो यही रिकॉर्ड इनका रहा है कि टोटल में टोटल आता है। 1 नंबर या 2 नंबर कहीं कट गया हो हिंदी में या किसी और सब्जेक्ट में, वो अलग बात है। हमने नंबर के पीछे, आज भी कहता हूँ बेटा, नेवर गो फॉर नंबर। आज भी यही कहता हूँ बेटा, इनलार्ज योर नॉलेज, नॉलेज को फैलाओ, अपने आप को फैलाओ। नंबर तो आते ही रहेंगे बेटा, वो किसी को कम थोड़ा सा हो जाता है। कभी कभी हम लोग कॉपी चेक करते हैं छोटा बच्चों का,
हाँ, या बड़े बच्चे का, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉपी अगर बच्चे को 49 मिलना चाहिए वहाँ 40 ही मिल जाता है, 46 ही मिल जाता है। उस वक्त तो क्या मेरी कंडीशन है, किस सिचुएशन में है, कहाँ माइंड है, कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर इधर उधर हो भी जाते हैं, 1-2 नंबर हो ही जाते हैं। तो अगर इस तरह की वैल्यूएशन से अगर किसी बच्चे को वेट करेंगे तो आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। हाँ, उसका डेवलपमेंट क्या है ये मैटर करता है कि पर डे या पर वीक उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये बहुत मैटर कर रहा है कि बच्चा असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। जो चीज़ें सीखा है आज से 2 महीना पहले या कोई नई चीज़ कर रहा है, उसमें आज के डेट में क्या डेवलपमेंट है, मतलब कॉन्टिन्यूसली वो जा कैसे रहा है, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो हम गार्जियन जिनके पास, हम ये नहीं कहेंगे कि सब लोग वक्त दें, हम जैसा वक्त देते हैं, क्योंकि अगर हर गार्जियन अगर बच्चों को पूरा वक्त देने लगे तो शायद उनके घर की रोजी रोटी या हमारे भी रोटी चल नहीं पाएगी। हम लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, हम लोगों की अपनी ड्यूटी है, लेकिन हम इतना बस अपने गार्जियन से ये कहना चाहेंगे, हर एक गार्जियन से ये कहना चाहेंगे कि जो भी आपके पास वक्त बचता हो अपनी ड्यूटी के बाद से, बच्चे के लिए ज़रूर निकालें, बच्चों के लिए ज़रूर निकालें, बच्चों को सुने। हम तो फिजिक्स कुछ नहीं समझते हैं, बिल्कुल नहीं समझते, हम जीरो, और दिन भर वो फिजिक्स को लेकर डिस्कशन करता है, और जब भी रहता हूँ, जब भी घर रहता हूँ तो सुनते रहता हूँ, उसी में हाँ ना, ये कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ ना कुछ उसमें क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ और उसे सुनता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा देखा हूँ, मैं उसे हर्ट हुए देखा हूँ कि मैं बाहर से आया, दिन भर कुछ करके आया, मेहनत किया हुआ, थका हूँ, और उसमें पापा ये आइंस्टीन का ये फार्मूला, हाँ न्यूटन का ये, हाँ, जब लगातार वो कहता है तो कई बार बहुत इरिटेशन होता है। लेकिन फिर मैंने इसे समझा, नो, दिस इज़ नॉट फेयर। अगर बच्चा हमें वेट कर रहा है, अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा है, फादर का वेट कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे किसी और से सुना नहीं सकता, हम ही हैं जो उसे सुन सकते हैं, तो कम से कम जब सुन सकते हैं तो हमसे अगर कोई उम्मीद नहीं रख रहा है कि हमारे पापा हमको कुछ बताएंगे या कुछ सिखाएंगे फिजिक्स में, सिर्फ ये उम्मीद रख रहा है कि हमको कोई सुनेगा, तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उसे सुने। तो फिर हम अब जो कुछ भी, चाहे खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर बच्चा हमारा कुछ सुना रहा है हमको तो सुनता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों को प्यार दें, बच्चों को अप्रिशिएट करें, उसकी छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं, जो भी अचीवमेंट है, उसको सेलिब्रेट करें, उसे महसूस कराएं कि बेटा आई एम वेरी हैप्पी विद यू, बच्चे हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने आज ये किया। उसे दिन में 1-2 बार रिमाइंड कराएं कि बेटा कल तुमने ये चीज़ सीखा है, हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो जब कॉन्टिन्यूसली अगर ऐसा हो रहा है तो आई होप बच्चा आगे ही बढ़ेगा। हाँ, अगर वो कुछ शरारत कर रहा है तो उसके लिए तो हमें स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है कि बदतमीज़ी तो किसी भी गार्जियन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। बदतमीज़ी चेक होनी चाहिए, मीन्स तुरंत स्टॉप करना चाहिए। हाँ, लेकिन पढ़ाई में हमको लग रहा है कि सिर्फ अगर प्यार दें, बस बच्चे को समझाते रहें, तो कुछ भी वो पढ़ जाएगा, कुछ भी कर लेगा, कुछ भी सीख जाएगा। हाँ, बदमाशी कर रहा है, शरारत कर रहा है, तो वहाँ पे स्टिक होना जरूरी है। और स्टिक का मतलब ये है कि अगर हम गार्जियन हैं तो 1 लाख नहीं 1 करोड़ बार बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए और समझाने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए, एज ए फादर, एज ए मदर। स्टिक का मतलब ये नहीं है कि हम उसे किसी तरह का टॉर्चर करें, ना, बिल्कुल नहीं। स्टिक का मतलब ये है कि उसको चेक करें, वहाँ पे रोकें और समझाने की लगातार कोशिश करें, उसे इग्नोर ना करें, उसे बताएं बेटा व्हाट यू आर डूइंग, हाउ हार्मफुल इट इज़ और हाउ यूजफुल इट इज़, इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, क्या निकलेगा। कॉन्टिन्यूसली बच्चे से डिस्कस करें। अरे हम गार्जियन, हम अपने बच्चे को सिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो कौन से गार्जियनशिप में हमारी है, कौन किस वे से हम कहेंगे कि आई एम द फादर या आई एम द मदर ऑफ डेट गर्ल्स आर डेट बॉय। नहीं, बिल्कुल हमें अपनी गार्जियनशिप या जो गार्जियन की एक ड्यूटी होती है, एक कर्तव्य होता है, उसे निभाएं। हम दुख में रहें, बच्चे को ये महसूस ना होने दें। बच्चे की जो भी रिक्वायरमेंट है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास पेंसिल नहीं होता है। कई बार कहते हैं बेटा होमवर्क नहीं लाए, तो सर पेंसिल नहीं है। तो गार्जियन को ये पता होना चाहिए कि बच्चे के पास पेंसिल नहीं है, तो
उसका अरेंजमेंट करें। बच्चे की कॉपी नहीं है तो उसका अरेंज, इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें समझौता या डेटिंग नहीं होना चाहिए। बच्चे की कॉपी अगर रात को 8 बजे ख़त्म होती है, अगर बगल में दुकान है या अप्रोच के अंदर है, तो बच्चे को 8 बजे कॉपी अवेल होनी चाहिए या बुक्स अवेल होनी चाहिए। जो चीज़ें बच्चा एजुकेशन से रिलेटेड मांग रहा है उसमें डेटिंग नहीं होनी चाहिए। शिक्षा अपनी पढ़ाई के लिए कर रहा है, हाँ, हो सकता है उसके टीचर ने वार्निंग दिया हो कि इतना होमवर्क करके आना, हाँ, और बच्चे के पास कॉपी नहीं है। झूठ बोलते हैं जाके बच्चे स्कूल में। हाँ, हम लोग सब समझते हैं कि बच्चा किस तरह मैनेज करता है। छोटा सा बच्चा, देखने में बहुत छोटा सा बच्चा, वो बोलेगा कि पापा पापा इधर डांट दिए, चलो कल लेके आएंगे। लेकिन बच्चा कहता है सर पापा नहीं थे। क्योंकि हमारे भी बच्चे कहीं पढ़ते हैं ना, पढ़ते थे, अब तो हमारे ही साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटा छोटा बच्चा मैनेज करता है, और पेरेंट्स और टीचर के बीच का जो गैप है वो कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश करता है। वो समझाने की, किसी को ब्लेम नहीं करता है, ना तो टीचर को और ना तो अपने पेरेंट्स को, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ करता है। तो हम यही अपने गार्जियन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चे को अगर पढ़ाई से रिलेटेड जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम लोग किसी न किसी तरह से उसका अरेंजमेंट करें, उसमें डेटिंग ना करें। और बच्चा जब भी कुछ करे उसे सेलिब्रेट करें, उसे महसूस होने दें कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस अचीवमेंट से। और ऑन द कंट्रेरी मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, कितना कुछ फेस करते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि बच्चा कुछ भी करे। लेकिन मैक्सिमम 99% पेरेंट्स ऐसे हैं कि बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं, और उनका हक है, राइट है। अगर आपका कहीं एडमिशन कराए हैं, आपको कहीं पढ़ा रहे हैं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरे कर रहे हैं, तो उनका राइट है आपसे एक्सपेक्ट करें वो। तो हम कभी, ऐसे में बच्चे के साइड से बोल रहा हूँ, हमें कभी अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता है, या स्कूल के नाम पे कहीं और जाता है, या कोचिंग के नाम पे और कहीं जाता है। तो बच्चों से मेरा यही अपील है कि जो आपके पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है, जो फेथ है आप में, उसको हमेशा कायम रहने दें। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है, समझा है, जाना है, अपने भी फ्रेंड, मैं अपने ही ऊपर लेके इस बात को कह रहा हूँ कि हम समझ रहे हैं कि हमारा बेटा पढ़ने गया है या कोचिंग में गया है या स्कूल में गया है, और हमारा बच्चा कोचिंग तक नहीं पहुँचा है, वो कहीं और अपने दोस्तों के साथ या खेल में या कहीं और। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि पेरेंट्स कुछ भी करता है, हर पेरेंट्स की दिली ख्वाहिश है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे पढ़ाई करे। हर पेरेंट्स वो 10 रुपया या 10,000 जहाँ भी पाता है, बच्चे की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, अपने फैमिली के बजट को काटता है। मीन्स जो रिक्वायरमेंट होती है उसको इग्नोर कर देता है, लेकिन बच्चे की जो बुक्स है या उसका जो फ़ी है उसे पे करता है, कि ताकि हमारा बच्चा स्कूल के अंदर या कोचिंग वे में बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे में जाए और वहाँ पे रहे। तो अगर उन पेरेंट्स की इस सेक्रीफाइस को अगर हम नहीं समझ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत हम गलत कर रहे हैं। आज तो नहीं, लेकिन कल बहुत अफसोस होगा, क्योंकि पेरेंट्स डे नाइट एक करता है, पेरेंट्स झूठ बोलता है अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स बहुत ऐसे भी काम कर जाता है जो अपने लिए कभी नहीं करता है, ताकि किसी भी तरह से हम अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दें, और वो करता है हर हाल में। तो मैं वो बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि बेटा बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें पालते हैं आप लोगों से, तो इस फेथ को कायम रखना, इस विश्वास को कायम रखना कि अगर हमारे पिता
ये जान रहे हैं कि हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है। देखिए, नंबर कम लाना या ज़्यादा लाना ये डिफरेंट मैटर है, लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूसली अगर वर्क कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलके ही रहेगी। हमें सफल होना ही है। बस हमारे पेरेंट्स को ये लगना चाहिए कि उनका जो पैसा लग रहा है वो सही डायरेक्शन में लग रहा है, सही दिशा में लग रहा है। मीन्स हमारा बच्चा हमारे पैसे का सही इस्तेमाल कर रहा है। हम जो भी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं वो बिल्कुल फेयर है। ये विश्वास आपको अपने पेरेंट्स को दिलाना होगा। आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। मैं जानता हूँ पेरेंट्स को, क्योंकि मैं खुद पेरेंट्स हूँ, कि जब भी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी होती है, मैं उसे पूरा करने की किसी भी कंडीशन में ट्राई करता हूँ कि किसी अपनी ज़रूरत पूरी हो ना हो, बच्चों की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ मैं नहीं करता हूँ, दुनिया का हर पेरेंट इसको करता है, हर फादर करता है, हर मदर, हर सिस्टर, हर ब्रदर करते हैं। तो यही हमारा आज का मैसेज है आपके लिए, और उम्मीद है कि हमारे पेरेंट्स भी और हमारे स्टूडेंट्स भी, हमारे बच्चे भी समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।